तीसरा तीसरा होगा। आज पूरा बैटिंग कर ही लेते हैं 3-4 पेज का, कल ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। फिर से भी हम लोग शुरू करेंगे। तो सम्मिश्र संख्या का संयुग्म या अनुबद्धता। संयुग्मी निकालेंगे, इसी को संयुग्मी को कहीं कहीं तुमको अनुबद्धता भी मिले। क्या होती है लिख देते हैं। संयुग्मी होता है कंजुगेट, या अनुबद्धता का भी इंग्लिश होता है कंजुगेट। हम बार बार कंजुगेट वर्ड यूज करेंगे, वर्ड मीनिंग याद कर लेना। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो बोलो, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिलकर मिलता है। एग्जाम्पल जैसे एक एग्जाम्पल दो। यहाँ फुंसी हमको है, बोलो। हैं चैप्टर पूरा पढ़ लिया, लिख लो। है जीरो कमा आई। तुम बताओ एग्जाम्पल। 1,2 ऐसे भी हो सकता है, कोई भी संख्या। अरे कमा होता है 1 + 2 3i बोलेंगे या 2 + 3i बोलेंगे। यदि जेड कोई समिश्र, देखो बहुत आसान है कंजुगेट बनाना। कंजुगेट थोड़ा सा हिंट देंगे, जानकारी लेंगे, फिर इसके बाद जो तुमको पूर्णांक निकालेंगे, मापांक निकालेंगे, आर्गेंड तक लास्ट में इसमें हम लोग करेंगे पोलर फॉर्म में। एक्चुअली वो पोलर फॉर्म लिखने के लिए सब चीज़ जरूरी पड़ता है, पूर्णांक सब निकालना पड़ता है इसके लिए, है ना। पूरा एक कर दिया। यदि जेड लिख देते हैं डिफिनेशन। यदि जेड कोई कैसे लिख सम्मिश्र संख्या ना हो, तब यदि जेड में जेड कोई समिश्र संख्या, तब जेड में आई का चिन्ह बदल दो। आई का चिन्ह बदल दिया जाए तो नहीं, तो जेड की संयुग्मी प्राप्त होती है। एग्जाम्पल देंगे, जेड की संयुग्मी प्राप्त होती है। समझेंगे ना। जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, वैसे मान लो जेड बराबर x + i y है, नहीं है, और उसमें जो जेड में आई जो है उसका चिन्ह बदल दो, यानी कि क्या लगा देना है, प्लस रहेगा तो माइनस, और माइनस रहेगा तो प्लस। यही होगा। तब क्या होती है, जेड की संयुग्मी बोलती है। आई का चिन्ह बदल देंगे तो जेड की संयुग्मी प्राप्त होती है। संकेत में जेड की संयुग्मी को शॉर्टकट, मतलब पूरा नहीं लिखेंगे, जेड की संयुग्मी लिखने का मन नहीं करता है। जेड बार इसको पढ़ना है, जेड पर एक्लिंग दे करके लिखते हैं। हाँ समझेगा ना। लिखते हैं तथा इसे पढ़ते हैं, ये भी जान लो। लिखते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, तथा इसे। अब लिखने में बहुत आश्चर्य लगता है, लिखते नहीं ना ज़्यादा, पहले लिखते थे। तथा इसे पढ़ते हैं जेड कंजुगेट। ये क्या है, इस प्रकार रखेंगे जो दिए हो ना, इसे कंजुगेट पढ़ना, जेड कंजुगेट। देखो एग्जाम्पल अब बात करते हैं, ये तो ऐसे है, भूल जाओगे तो उसके लिए। ऐसे जेड बराबर लिया गया है a + ib, तो अकॉर्डिंग डिफिनेशन यदि जेड कोई समिश्र संख्या है, जेड एक क्या यहाँ पर है, कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या है, तब यदि जेड में आई का चिन्ह क्या करेंगे, बदल देंगे। अच्छा यहाँ आई का चिन्ह क्या है, अब बदल देंगे तो आई का चिन्ह क्या हो जाएगा, तब जेड का कंजुगेट मिलेगा। अब उसको ऐसे लिखते हैं तो बोलेंगे जेड कंजुगेट, ऐसे लिखेंगे। इसे क्या पढ़ते हैं, जेड कंजुगेट, तथा इसे पढ़ते हैं जेड कंजुगेट। बात समझेगा ना, जेड कंजुगेट। तो बोलो a माइनस क्या होगा यहाँ पर, ib। अच्छी बात है। अब बोलो z1 बराबर 3 - 5i लिखल है,
अब बोलो Z1 कंजुगेट क्या होगा, शांत 3 रहेगा, 5 ये बोलेगा 3 प्लस 3 प्लस 5 5 आई, यानी कि प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। प्लस। इस प्रकार से अब एक एग्जाम्पल और लिया गया है, इसीलिए इतना Z2 बराबर ले लो -5 -7 आई। हमको सिर्फ किससे मतलब है, आई आई में से। चिन्ह बदलना है, कांस्टेंट इधर जो रियल पार्ट उससे कोई मतलब नहीं है। तो Z2 कंजुगेट बोलो -5 प्लस 7 आई, यही हो गया। और एग्जाम्पल हर एक टाइप का लिया है, तुमको कष्ट नहीं होगा। 2 - 3 आई, अब बोलो 1/2 प्लस 3 यही तो नहीं करना है, पहले इसको कंप्लीट a प्लस आई बी के x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब उसका कंजुगेट लेना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? जी सर। यस अच्छा बात है। तो हर का क्या करना पड़ेगा, परिमेय करण 2 - 3 आई और 2 प्लस, हाँ शांत रहो, पवन कुमार बोलेंगे। बताइए पवन जी। गुना करने में हाँ तो बताओ ना क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसको गुना करे 2 पैकेट को तो क्या होगा बताओ। 4 देखिए सर 4 लिखेंगे माइनस माइनस 3 आई के स्क्वायर 3 आई का स्क्वायर, ये भी हुआ। डायरेक्ट 4 प्लस 9 भी कह सकते हो, नहीं तो Z3 बराबर 2 + 3 आई अपॉन 4 है, आई स्क्वायर का मान माइनस और माइनस माइनस प्लस 9 4 13, तो 2/13 प्लस 3/13 आई। अब बोलो इसीलिए Z3 कंजुगेट 2/13 प्लस है तो क्या होगा माइनस 3/13। यहाँ ये भी ठीक है कोई दिक्कत, लेकिन काहे आई रखते हो, डायरेक्ट यहाँ प्लस दे करके और 3 का स्क्वायर लिख दो, 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पर सीधा जो सूत्र हम निकाले थे। ये जानकारी सारा हो गया, किसके बारे में जानकारी हो गया, कंजुगेट के बारे में। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हर एक टाइप का इसमें बता दिए। नहीं किसी टाइप का तुमको एग्जाम ऐसे मिलेगा तो सोचता माइनस लगा, लेकिन साथ होता नहीं है, ऐसे करना पड़ेगा पहले तब होगा। नेक्स्ट पेज लो जाओ, अगली बात करते हैं हम। अब हम मापांक और पनांक निकालेंगे। ये समझ में आ रहा है क्या है, फाड़ के फिर भी किताब बनाया था है? नहीं पेज नंबर 2 9 सितंबर, घूर करके फिर नहीं आएगा, नया साल है। कॉम्प्लेक्स नंबर, सब दिन नया साल। बात समझ जाएगा ना। सम्मिश्र संख्या का मापांक और पनांक निकालेंगे। ये सब छोटा छोटा चीज को पढ़ते हुए तब समझेंगे जो तुम्हारा आर्गेंट तल क्या होती है और उसे ध्रुवीय रूप में कैसे लिखते हैं, तब समझ में आएगा। वो डायरेक्ट अपना लिख दिया। जो भी अपना उसका अपना कैलकुलेशन है। अब मेरा अपना कैलकुलेशन है सम्मिश्र संख्या का, इसमें भी लॉन्ग वे लिखना ही है, सबसे आसान होता है पढ़ाने में। ऐसे इंटर लेवल लिखते हैं, अब बाद में कि वो सब आगे पढ़ाएंगे पॉलिटेक्निक सब लॉन्ग वे तो लिखते ही नहीं है वहाँ पर, छापते हैं। वहाँ खाली मैथमेटिकल बात करते हैं, लैंग्वेज तंग्वेज वाला गप सब में चलता है। सम्मिश्र संख्या का मापांक, सम्मिश्र संख्या का मापांक और क्वनांक। सम्मिश्र संख्या का मापांक और क्वनांक, मॉडुलस, मॉडुलस इसका ये मापांक का है, नहीं यहाँ होगा चांद बिंदु, ये मापांक का मतलब हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया मॉडुलस। एंड आर्ग्यूमेंट, आर्गुमेंट होता है। एक बार देखो तो इसमें उल्टा करके कॉम्प्लेक्स नंबर में ए है कि ओ है, ओ ही होगा, जब लिखा है ओ तो वही होगा। इसमें देखो ना जी, अरे नहीं है उसमें, देखो ना तुम वाला उसमें नहीं दिया होगा ना, हम कह रहे हैं ना उसमें नहीं होगा, उसमें देखो। तो आर्गुमेंट तक अलग चलते हैं, आर्ग्यूमेंट, क्वनांक इसका हिंदी हो गया। और इसी को कहते हो एम्पलीट्यूड भी कहते हो, एम्पलीट्यूड। और इसका हिंदी भी क्या होगा, क्वनांक होगा।
ओमेगा के बाद देखो होगा उसी में वही हेडिंग देखो क्या लिखल है, आर्ग्यूमेंट। ए लिखल है ना, हाँ ए हाँ तो ए ही होगा, बोले ना ए होगा। अब मान लो बोर्ड पर टीचर लिखे हैं, वो भी वैसे लिखाता है, ये भी ऐसे लिखाता है, वहाँ क्या लिख लिए, तो हमको था ध्यान में आर्गूमेंट कभी पढ़ाए हैं, इसलिए बोले एक बार वेरीफाई कर लेते हैं उसी को, आर्गूमेंट ही होगा, आर्गूमेंट नहीं होती है, बात समझ जाएगा ना उस कारण से। तो एम्पलीट्यूड का तो ठीक है, वो एम्पलीट्यूड होता है, नहीं हो तो एम्पलीट्यूड ही है, ये तो खुद से भी कर सकते हो। ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस मापांक, आर्गुमेंट कोणांक, ये आर्गुमेंट को कहीं कहीं एम्पलीट्यूड को फैकल्टी कहते हैं, नहीं। ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक निकाले, कोणांक निकाले, मॉडुलस निकाले, कैसे निकालेंगे देखो, मान लिया, क्या मान लिया देखो, माना कि z बराबर x प्लस आई वाई कोई सम्मिश्र संख्या है, शेयर कर रहे हो ना मैथ का, यस सर। फिर बढ़िया से कर लो, खूब भंजाना फेर को हम भी भंजा रहे हैं, देख रहे हो ना, हैं? माना कि z बराबर x प्लस आई वाई कोई सम्मिश्र संख्या है, तो मोड के बारे में पहले भी कुछ डिस्कस किए थे, हालांकि माना कि z बराबर x प्लस आई वाई कोई सम्मिश्र संख्या है, तो z के मापांक को, z के मापांक को ऐसे लगा दो, ऐसे पढ़ेंगे मोड z, यस सर। मोड ऑफ z पढ़ेंगे, वो भी बताएंगे। माना कि z बराबर x प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है, तब z के मापांक को ऐसे, इस प्रकार से z के मापांक को, देखो z के मापांक नहीं बोलेंगे, सीधा इतना लिख देंगे तो बुझ जाना ये क्या लिखल है, z के मापांक लिखल है, बात बुझा। Yes, सब बात का एक बात, ऐसे समझो तुम, ये बात हुई। से सूचित करते हैं, से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, इसे पढ़ते हैं सब बात लिखल है ना, इसे पढ़ते हैं, मोड ऑफ जेड, किसे है, इसे जो लिखल है, इसे क्या पढ़ेंगे, मोड ऑफ जेड पढ़ेंगे, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में नहीं पढ़ना है जेड, मोड ऑफ जेड कहना है। इस प्रकार से जो इस प्रकार परिभाषित की जाती है कि जो इस प्रकार परिभाषित की जाती है कि, देखो मोड ऑफ जेड, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इतना बराबर है x प्लस आई वाई, दोनों तरफ मोड लगाओ, इम्प्लाइज जेड, तब ये हो जाता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस होता है, क्या है जी, होता है। आगे की जब और लास्ट स्टेप जब बताएंगे ना थ्योरी इसका, तो वहाँ बताएंगे कैसे होता है, अभी क्या होता है, होता है लिखल है तो हम भी लिख दिए, बताएंगे बाद में कैसे होता है। यहाँ जब आएंगे ना, यहाँ इस चीज़ को जब आर्गेंट तल दिखाएंगे तो यहाँ पर ड्राइव करेंगे हम लोग, लास्ट स्टेप यदि हमको ख़त्म करना होता तो कब का हम उड़ा के चले, देखो ये प्रूफ करेंगे ना, यहाँ से बताएंगे, खत्म करना होता तो अभी तक में चैप्टर खत्म हो गया होता है, सवाल नहीं होता खत्म, सिर्फ सिलेबस पढ़ाते, तो ठीक है हम लोग पूरा चीज देखेंगे। तथा अब तो आर्गुमेंट मॉडुलस ऑफ जेड तुम निकाल लिए हो, मोड ऑफ जेड निकाल लिए हो, अब क्या बचल है, एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट बचल है, अब वो निकाल लो। तथा जेड के कोणांक को, तथा जेड के कोणांक को, देखो आर्गुमेंट ए आर से शुरू हुआ है ना, तो ए आर जी जेड कह दो, तो शॉर्टकट में क्या पढ़ेंगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड, या करिया एम्पलीट्यूड ए एम पी शुरू हुआ है ना, तो ए एम पी जेड कह दो, नहीं भूल लोगे। से सूचित करते हैं, से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, जो इस प्रकार परिभाषित की जाती है कि, जो इस प्रकार परिभाषित की जाती है कि
किस प्रकार की जाती है? देखो, आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ये होती है टेन इनवर्स वाई बटे एक्स होता है। बाद में चलेगा पता कैसे होता है। जेड कोई जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई कोई कम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ माना है ना हमने। तो ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है, तो मोड ऑफ जेड ये हो गया आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड टेन इनवर्स वाई बटा क्या होगा? वाई अपॉन में, ये वाई अपॉन में एक्स होता है। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ एक्स भी यहाँ पॉजिटिव है, भी पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे बाद में बताएंगे हम। जैसे एग्जाम्पल देखो, अच्छा से एग्जाम्पल एक ठो ले लो। अभी इतना थ्योरी पढ़ा है ना, इस पर एक एग्जाम्पल। जेड बराबर 1 त्रिकोणमिति का थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए। 1 प्लस आई रूट 3 का मापांक और क्वनांक निकालें। क्वनांक निकालें, सॉल्यूशन नहीं, इतना एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका क्या करना है? मापांक और क्वनांक निकालना है। वी हैव, क्या है तुम्हारे पास? जेड बराबर बोलो 1 प्लस आई रूट 3 मोड जेड बोलो। जेड बराबर जब एक्स प्लस आई का कॉम्प्लेक्स नंबर है तो मोड जेड इसका रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स प्लस आई का कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर। तो बोलो 1 का स्क्वायर, आई कोफिशिएंट बोलो रूट 3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 तो बोलो क्या होगा? 4 होगा, तो बराबर 2। आर्गुमेंट ऑफ जेड बोलो टेन इनवर्स क्या होगा? वाई बाय एक्स, तो बोलो वाई क्या है यहाँ पर? रूट 3 है, तो टेन इनवर्स रूट 3 अपॉन वाई। अरे इसे क्या पढ़ते हैं माइनस पावर में, जो इनवर्स पढ़ते हैं, बताए नहीं थी इससे पहले। और 12th में जाओगे तो वहाँ पर इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री पढ़ने के लिए अलग से है। यहाँ पर 10th 11th में ट्रायगोनोमेट्री, वहाँ है इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री। हाँ मैथमेटिक्स पढ़ना है। टेन इनवर्स एक्स डज नॉट इक्वल टू 1 बाय 10x। ध्यान देने वाली बात है, जैसे x के पावर 1 बराबर कहते हैं 1 बटे x, उस प्रकार से त्रिकोणमिति की कोई निष्पत्ति इस प्रकार से यहाँ -1 दे ले, मत बुझना 1 बटे 10x गलत बात है। ये बात समझ जाएगा ना, अपने आप में एक इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है, फलन होती है। बात बुझा? ये कोई भी साइन इनवर्स एक्स डज नॉट इक्वल टू 1 बटे साइन एक्स, कॉस इनवर्स एक्स डज नॉट इक्वल टू 1 बटे कॉस एक्स, मत बुझना। ये सिर्फ यहाँ अलजेब्रिक रूल लागू है और यहाँ पर अलजेब्रिक रूल लागू नहीं है। दिस इज इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। कई प्रकार का फंक्शन होता है, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया। ये कुछ 5-6 प्रकार का फंक्शन है, हाइपरबोलिक फंक्शन है और भी फंक्शन है। तो धीरे धीरे सब फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तुम एक पढ़े हो कौन फंक्शन के बारे में? ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े हुए, एक प्रकार का फंक्शन के बारे में जानकारी दिए। फिर अभी लॉगरिथम बाकी है, एक्सपोनेंशियल पढ़ाएंगे, इनवर्स भी जाओगे तो वहाँ पर होगे, है ना। तो कई प्रकार की फंक्शन होती है, वो चीज़ हो गई। अब बोलो, अब ये जानकारी लेना है तुमको। तो टेन इनवर्स क्या निकल गया यहाँ से? रूट 3 निकल गया, निकला ना? अब तुमको ये बताओ कि रूट 3 10 में क्या डिग्री का मान होता है? 60 डिग्री का। तो यहाँ पर लिखो टेन इनवर्स 10 क्या लिखो? पाई बाय 3 लिखना है। पेज ला, नया पेज लाओ, कुछ फार्मूला सब देख लेते हैं हम लोग, अब जो भविष्य में काम देगी। 12th में है वैसे यहाँ पर काम देगी तो बता देते हैं हम, है ना। फालतू का काम नहीं, वैसे वहाँ पर जाओगे तो ड्राइव करके दिखाते हैं। स्टार पॉइंट साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, इसी को ऐसे भी कोई लिखता है, साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स। समझ में आ गया? टेन इनवर्स ब्रैकेट में बंद कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो। 10x बराबर x, इसी प्रकार से कॉट इनवर्स कॉट x बराबर x, सेक इनवर्स सेक x बराबर x, कोसेक इनवर्स कोसेक x बराबर बोलो, याद करना है, उस याद भी हो गया होगा। अब कौन बचल है बोलो? कॉस इनवर्स कॉस x बराबर x। 1 2 3 4 5 6 पूर गया, 6 वही है। तो ये कुछ फार्मूले सब हैं जो कि यूज होगा।
जी सर। बात समझ में आ गया ना। अब कहेगा cos इनवर्स sin x होगा तो बदल देंगे साइन को, cos 90 डिग्री माइनस थीटा में, अब पाई/2 माइनस x आंसर हो जाएगा, जो यहाँ वही होगा तब x होगा। बात समझ में आ गया ना। तो उसी प्रकार से ये तुमको फार्मूला हो गया, जो कि ध्यान में रखनी है, ये यूज हो सकती है फार्मूला जो बनाओगे ना सवाल, जब तुम आर्गूमेंट इस प्रकार से निकालोगे तो यूज होगा। अब बताओ यहाँ पर tan इनवर्स tan पाई/3 है तो यहाँ क्या होगा बोलो, Pi/3. पाई/3 होगा ना। Yes. तो इसीलिए आर्गूमेंट ऑफ z बराबर बोलो क्या निकल गया, Pi/3. पाई/3। कोई दिक्कत है? Mhm. नहीं हुआ दिक्कत। देखो आर्गूमेंट पर है सवाल दिया हुआ, वैसे समझ में आ गया होगा कैसे बनता है। Yes. नहीं किसी से ना बुक लो तो एक बुक करते हैं सवाल और आर्गूमेंट पर हम लोग, किसी से ना बुक लो। हाँ दिया है ना, मापांक और क्वनांक निकालें। तो अब ठीक है, हम और सवाल लेते हैं। इधर होगा त्रिकोणमिति कॉम्प्लेक्स नंबर, इधर था ना, निकालो तो उसको। कॉम्प्लेक्स नंबर है नहीं, इकाई घनमूल डिस्कस कर दिया है मैंने, ये सब भी डिस्कस कर यहीं पर होगा। देखो हम लोग वो तुमको बना कराना है हैं, नहीं बनाएगा तो फिर एक दो सवाल लेकर के और शरीर का मोल छोड़ा देते हैं, दिक्कत नहीं होगा सवाल बनाने में। नहीं हम लोग का देखो जो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे निगेटिव वाला लेकर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कुछ एग्जाम्पल लेंगे इस पर करेंगे, फिर आगे हम लोग प्रस्थान करेंगे क्योंकि तुम्हारे बुक में उतना एग्जाम्पल है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर √2 माइनस √2i का संयुग्मी मापांक मापांक तथा क्वनांक निकालें। तीनों बात का है निकालें, दो बात का है ना, इसे हम लोग तीनों बात निकालेंगे, क्वनांक निकालें। अभी तीन बात पढ़े हो ना, तीनों बात निकाल कर दिखाओ। एक क्वेश्चन करेंगे सारा उसी प्रकार से होगा, तो एक हम लोग अच्छी टाइप से भी क्वेश्चन करेंगे, त्रिकोणमिति टाइप से भी है। कुछ क्वेश्चन इस प्रकार लेते हैं पहले, तुम्हारे बुक में तो इसी टाइप का दिया तो उससे काम नहीं चलने वाला है। नहीं तो हम लोग क्वेश्चन पहले करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, लेट लगे तो लगे। तो इतना दिया है ना, पहले मान लो, माना कि z बराबर √2 माइनस √2i अकॉर्डिंग टू थ्योरी। पेज ला खोल करके, ये पेज खोलो। पहले क्या निकालना है, संयुग्मी निकालना है। तो संयुग्म में क्या करते हो, आई का चिन्ह बदल देते हो, क्या निकलता है +√2 + √2i, तो वो क्या हो जाएगा, संयुग्मी। संयुग्मी हो जाएगा, कंजुगेट हो जाएगा, होगा नहीं। Yes, sir. अच्छी बात है, तो वो कंजुगेट निकाल लिया मैंने, नहीं कंजुगेट निकाल लिया। अब देखो ठीक है, तो z बार बराबर हो गया √2 + +√2i, ये z कंजुगेट निकल गया। अभी पढ़ा है कि मोड z बराबर √x² प्लस y², तो मोड z निकालो तथा मोड z बराबर मोड ऑफ √2 माइनस √2i, क्या ऐसा होगा। Yes. अच्छा अच्छी बात है। नहीं तू यदि यहाँ पर माइनस लेकर भी चलोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस लिखा हुआ नहीं है, तो आप मान लो यदि माइनस हो यहाँ पर लिखा रहेगा तो इसको लेगा तो यहाँ पर तो वो अपना प्लस हो जाएगा। Yes, sir. तो इसका निकालना होगा, तो क्या करेंगे, √2 का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर, यही क्या हो गया इसका मोड z हो गया। तो अब इसमें छोड़ो, क्या वो इसमें एगो ध्रुवीय रूप दिया है निकालने के लिए, और पेज इसमें है, बीच में और पेज है कोई नहीं है पेज, ध्रुवीय रूप में कहा है। और उसके बाद संयुग्मी ज्ञात करिए। अच्छा यहाँ संयुग्मी ज्ञात करना है, मापांक और क्वनांक निकालना है यहाँ पर। हाँ तो विविध बनाना है ना, विविध बनाओ। अच्छा सवाल है तो थोड़ा सा ठीक रहेगा बनाने में, विविध है तो अच्छी बात है ना। तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मापांक इतना मापांक एक निकाला, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ से √2 का स्क्वायर फुल 2 और प्लस क्या होगा 2 2 4 हो गया ना, तो कितना हो जाएगा 2। अब देखो जैसे पेज पकड़ो और दिखाते हैं कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम है, तुम कैसे बनाना है थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। मापांक निकाल लिया ना, क्वनांक भी निकाल लिया। जैसे देखो
संयुग्मी इसका कहता है निम्नलिखित समित संख्या का संयुग्मी एवं मापांक ज्ञात कीजिए। यानी कि संयुग्म मतलब कंजुगेट और मॉडुलस निकालिए। इस समित संख्या पहले क्या करना, सबको गुना जेड बराबर मान लेना, गुना कर देना। क्या करना, अच्छा तो जेड बराबर इतना आया, तेरे प्लस कितने, तेरे आई आया, तो प्लस जगह क्या लगा देगा माइनस, तो क्या निकल गया इसका कंजुगेट। इसका मोड निकालना होगा तो तेरे प्लस तेरे आई, तेरे का स्क्वायर प्लस तेरे का स्क्वायर कम हो गया। बोलो कोई दिक्कत नहीं हो, दिक्कत समझ में आ गया ना तुरंत। अब फिर ये देखो निम्नलिखित में से मापांक तक कोणांक निकाले। मापांक पहले समझ देते हैं, फिर कोणांक तो अभी बताएंगे ही। इसका निकालने के लिए कहा है ना, तो cos 300 डिग्री तो तुम मान निकाल लेके जानता है, तो इसका भी मान निकाल लेगा। नहीं जानते हो निकालने के लिए, cos 300 का मान निकालना, 37 का मान निकालना, ये रख देना यहाँ पर है। देखो रखने के बाद यही आएगा, कुछ इस प्रकार संख्या आएगा, आएगा नहीं आएगा। ये निकल गया, मापांक निकालेंगे, इसका मोड लगा दो यहाँ पर, तो मोड लगाएगा तो आएगा। चलो एक सवाल कर देंगे हम, कोई बात नहीं है। अब क्या निकालेंगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर क्या होती है, फार्मूला बताओ। आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर होता है tan इनवर्स y बटा, यहाँ मोड में होती है, फार्मूला नहीं दिया है मोड में, तो मोड लगा दो, देख लेते हैं एक मिनट। वो जो निकलती है ना फार्मूला, वो आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर मोड में है ना बात को। और यहाँ पर थीटा का जो मान लेते हैं वो 0 से 90 के बीच में होती है, मोड में है। ये मोड लगा देना यहाँ पर सब अपना अपना थी में, ठीक है। वैसे भी प्लस में ही लेना है यहाँ पर। आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ क्या निकालो, जेड। इसी को कहते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कहते हैं। आर्गुमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, तो बोलो क्या होगा, tan इनवर्स into x y by z x tan इनवर्स y बाय x के मोड। तो बोलो tan इनवर्स y कितना है, √2 कहाँ है, माइनस का √2, आई कहते हैं, √2 तो मोड लगेगा तो क्या होती है, प्लस हो जाएगा, खुदरा पाप मिट जाता है और वो प्लस में चला आएगा। माइनस हो जाएगा, किस में आएगा, प्लस। याद रखो यहाँ लेते हो ना वैल्यू, वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, नहीं तो उस प्रकार से कहा है। तो बोलो अब tan इनवर्स tan 45 डिग्री का मान बना। आर्गुमेंट के बारे में देखो, आर्गुमेंट के बारे में अभी पूरा नॉलेज नहीं मिला है एक्चुअली में, ठीक है कोई बात नहीं है। अभी मोड लगा लो, इस सवाल को यहीं रोकते हैं, अभी नेक्स्ट पेज लाओ, बाद में इसको डिस्कस लगाना पड़ेगा। लगा पेज लगाओ। एक चीज़ और बताना पड़ेगा हम, ठीक है। हाँ हाँ वो सामान बिक चुकी है, ठीक है ठीक है, कुछ बता देते हैं, फिर से देख लो। पाद के अनुसार कोणांक, अभी सवाल स्टॉप किए हैं, वो जो अभी हम लोग इससे पहले z डॉट एक्स प्लस आई वाई पढ़े थे, वो प्लस में ही फार्मूला होगा, यानी इनवर्स y बटा x होगा प्लस में होगा, वहाँ पर न्यूनकोण धरेंगे। उसी को अलग अलग टाइप का सवाल आएगा, आर्गुमेंट निकालने के लंबा चौड़ा हम लोग प्रोसेस थोड़ा सा देखेंगे। तो तुम पहले से एक्चुअली पर बंदा तो सवाल को बताएंगे, पहले ये थ्योरी करने के बाद बताएंगे। पेज नंबर कितने होगा, 4 आज ज़्यादा होगा वेटिंग मैथ में पेज, तुरंत मतलब 10 मिनट में एक पेज भरता है, तुरंत भर देते हैं, मत लो। पाद के अनुसार कोणांक निकालने की विधि, पाद मतलब क्या होता है, क्वाड्रेंट के अनुसार से आर्गुमेंट निकालने की प्रोसेस। तो देखो जैसे पहले भी बताया था कि एंगल किस प्रकार से क्या होती है नहीं होती है जान लो। त्रिकोणमिति रीढ़ का हड्डी है, वो टूट जाएगा तो पूरा मैथ टूट जाएगा, तो समझ लो। तुम्हारा 12th पक्का चौपट होगा, कोई नहीं रोक सकता है। यदि 2 चैप्टर नहीं जानते हो, त्रिकोणमिति और कोऑर्डिनेट, वो 10वां का मत बुझना, 2 फार्मूला, उससे कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर है। 2 चैप्टर जिसका गया 11th का, मैथ 12th का उसका गया। ये को इम्पोर्टेंट उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, ये को बचल है वो हाफ सेंचुरी। हाँ हाफ सेंचुरी मारने के बाद उसको फिर शुरू करते हैं, नहीं
सब चीज़ पहले पढ़ा देंगे, बढ़िया वाला चीज़ भाग जाएगा तो। अभी 2000 जमा। हाँ तो फिर जमा करना, उसके बाद ही शुरू करेंगे। शुभ मुहूर्त देखेंगे, बढ़िया दिन। कौन पर्व त्योहार आने वाला है? कोनो दशहरा कब दशहरा है? बहुत दिन अक्टूबर में तो 15-20 दिन बाद कोनो पूजा है? ना है सो कौन विश्वकर्मा है? पूजा हाँ तो विश्वकर्मा पूजा 17 शुरू तारीख की करेंगे, 17 एकदम पूरा चलेगा 17 से। भर दिन त्रिकोण में मतलब कोऑर्डिनेट में थी, तब तक एपी को खेप देंगे हम लोग। चलो मैथमेटिक्स के साथ गुल्ली डंडा खेलना है। x डैश और y डैश, ये अपना ओरिजिन है। सुन लो, ओरिजिन मतलब मूल बिंदु है। जी सर। ओ इसको कहते हो, अब नहीं पढ़े हो तो थोड़ा ज़्यादा हिंट दे देते हैं। इसको कहते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हो। हम लोग मैथमेटिक्स में एंटी क्लॉकवाइज बात करते हैं Yes. और सर्वेइंग में क्लॉकवाइज। नहीं जानना भी है, हमको जरूरी पड़ता है उसका। फर्स्ट सेकंड, उसमें इसको हम कहते हैं फर्स्ट, इसको कहते हैं इसको थर्ड, इसको फोर्थ, फिर इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये प्लस है, पॉजिटिव, नेगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव। निगेटिव। इसमें लिखना होगा तो पहले किस बिंदु को लिखा जाता है? एक्स कोऑर्डिनेट, तब लिखा जाता है वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस में और वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, ये प्लस प्लस। माइनस इसमें लिखेगा तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट किस में है? माइनस और माइनस में। वाई कोऑर्डिनेट किस में है? प्लस में। प्लस में। समझ में आया? यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में और वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस में। यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट प्लस में। वाई कोऑर्डिनेट माइनस। रटना भी है, नो सर। देख कर निकाल लो, दिमाग में बैठा लो फिगर को, अच्छी बात है। अब मान लो जैसे इसमें बात किए थे, एक भ्रामक रेखा लिए थे, इस प्रकार से एक भ्रामक रेखा नहीं लिए थे। यस सर। ये एक्स एक्सिस से किधर चल रहा था? एंटी क्लॉक में। क्लॉकवाइज। तब बना था कौन एंगल? धनात्मक एंगल, पॉजिटिव एंगल। और जब चलेगा यही क्लॉकवाइज में तब बनेगा। अब बहुत अच्छे से हम लोग फार्मूला सब इस पर ड्राइव किए थे Yes, कुछ sir. नहीं, वो सब चीज कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें बनेगा, कोई दिक्कत, चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ जाएंगे तो क्या डिग्री बनेगा एंगल? 90 देखो डिग्री। 90 डिग्री बनेगा ना एंगल। यस सर। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है ना। ये 90, ये 90, ये 90 और ये भी 90। 90 गुना 4 360 डिग्री का पूरा इक्वेशन में कौन बनेगा? वृत्त बनेगा। बनेगा कि Yes, नहीं sir. बनेगा? अच्छा, यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ जाएगा तो ना इस क्वाड्रेंट में क्या बनेगा एंगल? इस लाइन 0 बोले तो ये लाइन, 90 बोले तो ये लाइन, यानी कि इसमें जो बनेगा 0 90 के बीच में बनेगा। तो 0 डिग्री लेस थीटा लेस डिग्री। और मैंने इंटरवल के बारे में भी पढ़ा दिया था पहले ही, क्लोज Yes, इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन इंटरवल, Yes, बताया sir. था ना, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, फिर से पढ़ा देंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 0 लेस थीटा लेस 90 डिग्री, इसका तो थीटा का तो मान होगा ना, होगा 0 ना होगा 90, दोनों के बीच वाला वैल्यू होगा, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री हो 89 डिग्री तक जाना है। बात समझ जाएगा ना। और इसको हम लोग शॉर्टकट में अल्फा कह देंगे, तुमको बुझ जाना होगा। अल्फा क्या है? न्यूनकोण है, और न्यूनकोण का अनुमान जो होता है 0 और 90 के बीच में होगा, ना 0 90 दोनों के बीच में वैल्यू। यस सर। और यहाँ पर जो वैल्यू पढ़ना होगा तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सो ऑन 89 डिग्री ही होगा। यस सर। अब कहेगा 1.2 डिग्री, यहाँ सब होगा, इंटीजर पिंटीजर पॉइंट बट्टा उट्टा सब में जाएगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 1 से 0 से 90 के बीच अब बीच में ही होगा, ना 0 90 दोनों के बीच में वैल्यू सब हो सकती है। बात समझ में आ गया ना? Yes. अच्छी बात है। यहाँ तक 90 गाड़ी चला चुके हो, 90 बाईस जाएगा तो फिर 90 जुड़ेगा तो 180, यानी कि इसमें बात करेंगे तो 90 तो बाउंड्री हो गया, 90 बोले तो बाउंड्री, 0 बोले तो ये बाउंड्री, 180 बोले तो ये 270 बोले तो 360 बोले तो ये बाउंड्री, ये बात होती है। बात समझ आ गया ना? 0 वाला बाउंड्री, 90 वाला बाउंड्री। और 90 जैसे क्रॉस आगे करेगा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 90 से बड़ा वैल्यू और 180 से छोटा वैल्यू, लेस 180। तो 90 थीटा बराबर बोलो क्या होगा? 91 डिग्री 92 डिग्री और 179 डिग्री। क्या 90 डिग्री स्क्वायर किस कोऑर्डिनेट में होगा? 90 डिग्री बताएगा पवन कुमार। 90 डिग्री कहाँ पर होगा बताओ? पवन कुमार, हीरो पवन कुमार, बताओ कैसे? 90 डिग्री कहाँ होगा? तुम तो क्लास में सुन रहे हो, 90 डिग्री कहाँ होगा? जल्दी बोलो, तुम बताओ 90 डिग्री कहाँ होगा? 90 डिग्री तो यही है, बाउंड्री होगा, वो एक्सिस से 90 डिग्री में चला जाएगा। 0 डिग्री एक्सिस होगा, 180 डिग्री एक्सिस होगा, इसीलिए वो क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। पढ़ा चुके हैं सब चीज पहले से। यस सर। तो इसको बोलते हो, हाँ। तो अब अल्फा क्या है? न्यूनकोण है। यस सर। यहाँ से यहाँ क्या डिग्री कोण बनेगा? 180 डिग्री का Yes, sir. बनेगा ना। इस क्वाड्रेंट की बात करेंगे, देखो अल्फा का मान होगा 0 से 90 के बीच में, और पाई का मान 180 डिग्री होती है, तो इसको सिर्फ कह सकते हो पाई माइनस अल्फा। बोलो समझ में आ रहा है तुमको? यस सर। पढ़ा पढ़ा इसलिए स्पीड गाड़ी धर रहा है नहीं। पढ़ाई हुआ चीज का तो 5 मिनट में हम इधर उधर करके निकल जाते हैं तुरंत।
तो ई पाई माइनस अल्फा, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में जाएगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में। पाई में से घटा रहे हो न्यून कोण, पाई का माइनस 180 डिग्री है, उसमें घटा देगा, 90। अल्फा घटेगा, न्यून कोण है, तो सब इसी क्वाड्रेंट में जाएगा। यस सर। यहाँ तक आ चुके हो, अब आगे बढ़ेगा 180 से कहाँ तक? 270 तक। 180 होगा इसमें शामिल नहीं, कहाँ है? अरे ये तो बाउंड्री हो गई, 270 ये बाउंड्री हो गया, दोनों के बीच में होगा, वही इसमें आएगा। बोलो समझ में क्या ना? यस सर। तो 180 डिग्री लेस थीटा लेस 200। अब यहाँ तक पाए आए हो, अब पाए प्लस अल्फा चलेगा तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा जी? थर्ड क्वाड्रेंट में, जिसमें चलेंगे पाए प्लस अल्फा, या बैक गियर मारेंगे। यहाँ भी एक ही दौर होगा, तुम यही रखो, पाए प्लस अल्फा ही रखो, ठीक, यही पड़ेगा जरूरी। और इसको क्या कहते हो? पाए प्लस अल्फा या 2 पाई माइनस सर, मैं 2 पाई नहीं। एक और लिखल है, बड़ा खतरनाक वाला गप लिखल है यहाँ पर। अल्फा माइनस पाई लिखल है, लोग के फेज उड़ जाता है इसमें। नहीं, या तो ये कहो या, अब बताओ कोई हमको समझाएगा? मेरा कॉन्सेप्ट करो क्यों क्लियर। जब हम लोग धनात्मक कोण का बात किए थे और ऋणात्मक कोण का बात की, तुम्हें बताओ, सोचा हमसे नहीं पूछते हैं, बताओ। धनात्मक कोण का बात किए थे और ऋणात्मक कोण का जब बात किए थे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट किसको माने थे? फर्स्ट क्वाड्रेंट किसको बोला? ये बताएगा। जब ऋणात्मक कोण बताए थे वहां पर हम, तो बोले थे ये क्या, ये होगा कौन क्वाड्रेंट? ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। किसको बोले थे फर्स्ट? सर्वे में कुछ और होता ही है, सर्वे में इसी को मानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ मैथमेटिक्स में चलते हो एंटी क्लॉकवाइज, सर्वेइंग में चलेंगे क्लॉकवाइज, ऋणात्मक कोण के बाद में कुछ और ही है। तो ये मत बुझना कि ऐसे ही क्वाड्रेंट होती है, वो चेंज हो जाती है आगे जब चलोगे। तो बोलो कौन, बताओ हमको। नहीं पर तुमको क्या पता, क्या बोल, तुम बताओ। छोटू नंबर 3 पता है तुमको? नहीं है पता? पता है? ई सर, हाँ ई। यही है, इसको हमने माना था, ये सही बोला। क्या बोलता है? खाली ढोलक के पीटता है, अरे मैथ को भी पीटता होगा। अरे समझ में आया? जी सर। इसी को कहते ना फर्स्ट। यहाँ पर जो माना था तो ये ऐसे चलेगा, यहाँ से एंगल तो क्लॉकवाइज चल, एंटी क्लॉक फैन ऑफ कर दो तो यहाँ से एंगल चलेगा तो ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव एंगल जाएगा। यहाँ से आएगा नेगेटिव का थीटा, तो नेगेटिव का अल्फा यहाँ होगा, यस सर। यहाँ क्या होगा? माइनस अल्फा एंगल होगा, होगा माइनस अल्फा। यस अच्छा यहाँ तक आएगा तो माइनस अल्फा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। इसमें जो बात करेगा, देखो इस क्वाड्रेंट में एंगल क्या होगा? -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3, -4, -5, -6, हो -79 डिग्री। 89 उसके बाद -89 डिग्री, -89 डिग्री तक बात करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में ही होगा, नहीं होगा? यस सर। नेगेटिव चल रहे हो ना, क्लॉकवाइज चलते हैं ना, तो ऋणात्मक एंगल होता है वहाँ पर, तो -89 डिग्री तक यहाँ पर होगा। और जैसे -89 डिग्री से गियर आगे बढ़ाएगा, -90 तो बोलेगा तो ये आएगा -91, -92 से लेकर के -179 तक कहाँ जाएगा? इस क्वाड्रेंट में क्या बनेगा एंगल? -51 -92 ना। यहाँ तो वही लिखल है, अल्फा न्यून कौन है? अल्फा का मान 10 डिग्री लिया है। अरे कहते लिया है? 10। यहाँ लिया 180 डिग्री, 10 में 180 गया, बोलो कितना सर? 10 में से 180 गया, -170। और इसी क्वाड्रेंट में होगा, इसीलिए अल्फा माइनस अल्फा भी, अल्फा माइनस इसको पाई भी कहा जाता है। लोग कहेगा तू तो गलत लिखा है, कहेंगे मेरा मन है हम लिखबे करेंगे, तू मना कैसे कर सकते हो? नहीं, ये समझ में आया? यस। अल्फा माइनस तुमको समझ में आया? नहीं आया? आ गया, याद कर लेना। हैं? समझ में आ गया होगा। इसीलिए पहले क्या पढ़ाते हैं? त्रिकोणमिति। वहाँ पर दिमाग का ऑपरेशन कर देते हैं इसी तरीक़ा से, कचरा सब निकाल के फेंक देते हैं और उसके बाद उसमें मटेरियल डालते हैं, भागेगा नहीं। नहीं तो बाद में साफ करेंगे तो कचरा का साथ अच्छा सामान भी फेंका जाएगा। बात समझ में आ गया ना? अल्फा माइनस पाई समझ में आ गया होगा। अच्छी बात है, किसी से पूछना तो बता देगा तो हमको जाकर कहना फलना आदमी ने जवाब दिया, तो समझेंगे अच्छा इसके पास भी कुछ अस्तर उस्तर होगा मैथमेटिक्स का, कितना अस्तर है पता चल जाएगा। अल्फा माइनस पाई मैंने कह दिया। अब यहाँ तक तू पाई प्लस अल्फा चुके हो, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जंप करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट जंप करना है। 270 डिग्री, 360 डिग्री, उससे थोड़ा सा कम आएंगे। 2 पाई, देखो हम बताया था इसके बारे में, बहुत सारा जानकारी बोले थे, नहीं बोले थे? यहाँ 270 डिग्री लेस थीटा और लेस क्या होगा? 360 डिग्री होगा।
कि 270 तक आ चुके हो, जी सर। 270 से आगे भागना है, 370 से कम, 360 से कम आना है, इसी क्वाड्रेंट में जाएंगे हम लोग। जी सर। क्या ऐसा होगा? जी सर। इसमें और भी कुछ जो अभी लिखा है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर भी इतना ही कम है, कॉम्प्लेक्स नंबर में इतना इसके अलावा भी कुछ बताए थे, तो थोड़ा सा इस कलम से लिख देते हैं, बुझना उसका कम कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होगा। 360 डिग्री तक आ चुके हो, जैसे आगे जंप करेगा 360 प्लस क्या होगा? अल्फा होगा। 360 डिग्री प्लस अल्फा, इसी को कहते हो 2 पाई प्लस अल्फा कहते हो। बोलो कोई तकलीफ नहीं है। 90 डिग्री आ चुके हो, अल्फा जोड़ेगा 90 प्लस क्या होगा? अल्फा। तो पाई बाय 2 प्लस अल्फा भी कहते हो। बोलो, ये भी बताया था मैंने, यस सर। बताया था कि नहीं बताया था? बोलो, बताया था, है ना? यहाँ तक बोलेंगे 270 डिग्री को लिखते हो 3 पाई बाय 2, पाई का मान क्या डिग्री? 180 डिग्री। 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 और 3 गुना पाई का मान 180 डिग्री अपन 2, 90 और 270, यानी कि 270 डिग्री को क्या कहते हो? 3 पाई बाय 2। यहाँ तक 90, 180, 270 प्लस और उसमें घटाओगे, यानी 3 पाई बाय 2 और माइनस अल्फा। बोलो क्या कहना है? सब बात लिख देते हैं कि डायग्राम में। ये पहले बताया काला पेन से जो इसमें काम देगा, अब बता रहे हैं जो कुछ और भी पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ई भी होती है। बोलो क्या समझ में आ रहा है इतना? यस। यहाँ तक 3 पाई बाय 2 में से बैक गियर मारा तो इस क्वाड्रेंट में गया, आगे जाएंगे प्लस में तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? फोर्थ में जाएंगे हम लोग। तो ये होगी 3 पाई बाय 2 अब प्लस का अल्फा। अब बोलो क्या कहना है? समझ में आ रहा है? यस। इतनी बात ही हम लोग किए थे इसके बारे में नहीं किए थे। और एक चर्चा और किए थे कि इसको ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल की अथी बिलोंग्स टू करके लिखा था मैंने, नहीं लिखा था ना? यहाँ पर लिखा था, इसको तू लिख सकता है थीटा बिलोंग्स 0 डिग्री कोमा 90 डिग्री, इसको लिखते हो थीटा। ये कौन इंटरवल है? खुला अंतराल है, ओपन इंटरवल है, ठीक है। अभी नहीं जानती थी इसीलिए हम उसको स्किप करने से तुम बता भी चुके हैं। जी सर। अब ये जो बताए इसी के हेल्प से आर्गुमेंट निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे? आर्गुमेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आर्गुमेंट? उस चीज को डिस्कस करेंगे हम लोग। नहीं किसको समझ में नहीं आया? बोलो किसको समझ नहीं आया है? समझ तुमको आ गया है? ठीक है। अब बताओ फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या एंगल मतलब अल्फा तल्फा की जोड़ेंगे, क्या करेंगे? याद नहीं हुआ क्या? याद हुआ तुमको? जी सर। बोलो। 360 प्लस अल्फा। और हम किस क्वाड्रेंट के बारे में बोले? फोर्थ क्वाड्रेंट। तू क्या बोला? सर फर्स्ट में फोर्थ सर। ये सब याद करना तो ये सब दिमाग में रहने वाला चीज 2 है। पाई माइनस अल्फा जरा जाकर पढ़ना। या 3 पाई बाय 2 प्लस अल्फा। अब देखो एक्स एक्स डैश बराबर एक्स अक्ष ही है, इसको क्या बोलना है जी? एक्स अक्ष को वास्तविक अक्ष, एक्स अक्ष को अक्ष ही होती है को अच्छे होते वास्तविक अक्ष, एक्स अक्ष को वास्तविक अक्ष, ध्यान देने वाली बात है। अच्छे वहाँ तथा वाई वाई डैश इसको वाई अक्ष, वाई वाई डैश मतलब क्या हो गया? वाई अक्ष। और वाई अक्ष को काल्पनिक अक्ष, मैंने बोला भी था काल्पनिक अक्ष होता नहीं है, कहते हैं, हम कहेंगे इसको, समझ में आ गया ना? होता है अलग हुआ होता हुआ अलग बात है, वो पहले से प्रूफ है, मतलब है हम बोलेंगे, मेरा मन है, सब ने कहा इसीलिए हम भी कह रहे हैं। एक्स एक्स को क्या बोलना है? एक्स अक्ष उसको वास्तविक अक्ष रियल अक्ष कहते हो, रियल एक्सिस, और वाई वाई डैश को काल्पनिक अक्ष इमेजिनरी एक्सिस कहते हैं। समझ में आया? ये पहले भी बताया था कि ये एक्स एक्स हो गया, ये क्या हो गया? वाई वाई हो गया, ये हो गया रियल और ये हो गया इमेजिनरी, वास्तविक और काल्पनिक। मान लिया, देखो माना कि
जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई कोई कम्प्लेक्स नंबर है जिसको क्या लिखते हो एक्स कॉमा आई वाई, जी सर। कोई सम्मिश्र संख्या है। जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई यानी कि ये वाला कोई सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या मतलब मिला हुआ संख्या है, सब मिल गया, जी सर। सब बापुत मिल गया। वास्तविक और काल्पनिक वास्तविक आ गया तो सब आ गया, रियल भी वास्तविक बोल दे तो उसमें परिमेय संख्या भी आ गया, अपरिमेय संख्या भी आ गया, पूर्णांक भी आ गया, सब संख्या आ गया। नहीं आया? जी सर। 2 से भाग देंगे तो कौन संख्या मिलेगा? सम संख्या। नहीं मिलेगा, आने लगेगा भाग को तो विषम संख्या। विषम संख्या। हमको भाग आता है? नहीं आता। अब बताओ। 2 से भाग खूब देना भाग। ठीक है। आपको भी सिखा देंगे बाबा। आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर, आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालोगे तो क्या होगा? टेन इनवर्स कहेगा, तो पहले भी बताए थे। यहाँ पर कुछ यहाँ आई लिखल है, ये कुछ और बताने के लिए हमने ये आई वाई लिखल है, इसे बात समझ में आएगा ना, आई ऊपर में। तो बोलो इसका आर्गुमेंट टेन इनवर्स क्या होगी? वाई बटे एक्स होगी कि नहीं होगी? अब देखो आर्गुमेंट ऑफ जेड मोड लगाओ, क्योंकि यहाँ पर माइनस भी आएगा तो टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स। एक्स नहीं पता है जान लो, ये होती है वैसे। ठीक है, आएगा तो सवाल में देख लेंगे हम लोग। आर्गुमेंट ऑफ जेड आवर, इसमें मोड, इसमें में क्या लगा दो? मोड लगा दो, टेन इनवर्स वाई बटे एक्स। ये बात हो गई। पेज लाओ, पेज बढ़ाओ, पेज बढ़ाओ, मैथमेटिक्स पढ़ो। खोल के लाओ इसको। क्या है मैथ में रखा हुआ? कुछ नहीं है, ऐसे खेल धूप जैसे पहले पढ़ा जोड़ घटाओ वैसे भी जोड़े घटाओ कर रहे हैं लोग। कहता है भारी इंटर का मैथ है के लिए मैं हो लग रहा है भारी, नहीं तो कुछ बुझा ही नहीं रहा है। हैं? आप तो कई बार खेल चुके हैं इसके साथ। आप लोग खेल को कई बार खेल चुके हैं, नहीं फिर से तुम लोग के साथ खेलने का मौका मिला है। और तुम लोग एक ही बार खेलेगा, हम कई बार खेले हैं। टीचर खेल को कई बार खेलते हैं, विद्यार्थी को लाइफ में एक ही बार मौका मिलेगा खेलने का। नहीं नौकरी कर लेगा तो एक ही बार, तो फिर से तो पढ़ाएगा पढ़ेगा, कहेगा कौन माथा चाटेगा? वो आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड जैसे हम करते थे, मोड तोड़ लगाते थे। नहीं स्क्वाड्रेंट हमको तो बड़ी जिंदगी करना है, स्क्वाड्रेंट जाएंगे तो क्या होगा? वो कर जाएंगे तो उसी बात को दोहराना है जो बरसों से दोहरा चुके हैं। देखो अब बात करेंगे अल्फा। मान लिया, देखो यहाँ पर नहीं लिखे नहीं बात, उसमें कार्बन लगले ना पेज में। यस सर। लाओ तो उसको एक बात वहाँ और लिख देते हैं, उसमें भी लिखा जाएगा इतना बराबर, इतना बराबर अल्फा माना, है ना, अल्फा माना। और लिखेंगे यहाँ पर जहाँ अल्फा न्यून कोण है। पवन कुमार बताइए न्यून कोण क्या होता है? जिसका एंगल 60 डिग्री हो। खुशी हो, हम तो न्यून कोण कह दिए। रखो इस पेज को, तुम बताओ न्यून कोण। जिसका एंगल 90 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से कम हो, माइनस 10 डिग्री न्यून कोण होगा। तू 90 से कम बोला, 90 से कम माइनस 10 भी आएगा। अब बोलो माइनस 1000 डिग्री 90 से कम है कि बेसी है? कम है ना 90 से, जी सर। तो क्या न्यून कोण होगा? माइनस 1। तू 90 से क्या बोला? कम। यही बोला है ना। Yes. तो माइनस 90 से कम में है। यस। बोलो न्यून कोण है कि नहीं है? बोलो न्यून कोण बोलो। बाबल वैसा कुमार। कौन जिसका मान 0 डिग्री से अधिक था 90 डिग्री से 90 डिग्री से कम, उसे क्या कहते हो? न्यून कोण। अभियो यहाँ पर बताए थे अल्फा के बारे में। अल्फा यहाँ पर क्या है जी? न्यून कोण है, वो एक्यूट एंगल है और उसका वैल्यू जो होगा 0 और 90 के बीच में होगा। ये कहना होगा तुमको पूरा बात। जी सर। यहाँ पर लिखा भी है, देखो 90 के बीच में कौन कौन संख्या आएगा। पूरा बाउंड्री करना पड़ेगा ना, नहीं कहेगा यहाँ से आगे जितना है सब खेत मेरा ही है। अरे कुछ तो बाउंड्री उसका होगा ना, कि वो निशान देगा ना कहाँ तक। क्या इतना ई पेज हुआ क्लियर? यस सर। अच्छी बात है। अब देखो यदि जेड का साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा, इसका मतलब एक्स प्लस आई वाई, यहाँ भी ये भी प्लस भी प्लस, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। जी सर। ये एक्स है ना और ये क्या लिखल है? वाई लिखल जी है। सर। दोनों यदि प्लस ही होगा तो उस कंडीशन में क्वनांक प्रथम पाद में होगा। जी सर। तो क्वनांक प्रथम पाद में, क्वनांक प्रथम पाद में होंगे।
क्वनांक किस क्वाड्रेंट में होगा? प्रथम पाद में। तो और इसीलिए ये आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर अल्फा होगा। अल्फा अब होता नहीं है, होगा। ये बात ध्यान देने की बात, अल्फा क्या होगा? होगा, जैसे भी हो अल्फा होगा। अच्छा, क्वनांक का प्रधान मान भी चलो पूरा डिस्कस करना पड़ेगा थे हमको, तब तुम किसी भी क्वाड्रेंट होगा ना। तो अभी तक जो हमने एक इसे ई पेज पढ़ने से पहले बताया, वहाँ पर क्वनांक ऑलरेडी जेड और एक्स प्लस पॉजिटिव में था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट अल्फा मान डायरेक्ट कर दिए। लेकिन हर एक केस में सब बात नहीं होती, चेंज होती, इसलिए स्टॉप वहाँ पर कर दिया था उसको, है नहीं। अब देखो जेड बराबर 2 नंबर में, जेड बराबर यदि माइनस प्लस होगा तो क्वनांक सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। बोलो, यदि जेड बराबर माइनस कॉमा प्लस तो क्वनांक क्वनांक द्वितीय पाद में द्वितीय पाद में होगा। अरे कौन पाद में होगा? द्वितीय पाद होंगे, इज्जत दो। और यहाँ पर ये भी द्वितीय पाद में है और ये भी द्वितीय पाद में कोई भी ले सकते हो। अब बात एक ही आएगा, जोड़ने घटाने के बाद एक ही आएगा जी। जोड़ने घटाने के बाद तो एक ही आएगा। तो हम लोग पाई माइनस अल्फा ले लेते हैं। तो यहाँ से आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर क्या होंगे? होगा या होंगे, रिस्पेक्ट दे देते हैं। अब यदि ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा तो माइनस माइनस होगा साइन। अच्छा, माइनस प्लस कहाँ होगा? वो जो लिखा रहता है -3 -2 आई, सवाल नहीं लिखा रहता है, और 3 और +4 आई नहीं लिखा रहता है, तो वही प्लस माइनस। अब बात बुझा? यहाँ नहीं लिखा रहेगा -x प्लस आई, वो मान लो कभी लिख दिया, इस प्रकार सवाल कह देगा। तो वही माइनस प्लस अनुसार से बता देंगे ना कि यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, तो यहाँ प्लस आएगा माइनस, वो तो चल जाएगा यहाँ से पता कि किस क्वाड्रेंट में जाएगा वो, और उसके अनुसार से उसमें क्या वैल्यू ये वाला है घेरल का वाला, और हम लोग पता कर लेंगे कि आर्गुमेंट का वैल्यू क्या होगा। वैसे सवाल देखेंगे तो पता चल जाएगा। 3 नंबर में जेड बराबर बोलो माइनस माइनस होंगे तो क्वनांक कहाँ होगा? तृतीय पाद क्वनांक तृतीय पाद में तृतीय पाद में होंगे, तृतीय पाद में होंगे। आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर बोलो क्या होगा? अल्फा माइनस पाई प्लस अल्फा या अल्फा माइनस पाई होंगे। बोलो दिक्कत भी है। चौथा नंबर में जेड बराबर प्लस कॉमा माइनस तो क्वनांक कहाँ होगा? चतुर्थ पाद में। चतुर्थ पाद में होगा। जाकर मिला थ्योरी जहाँ से मिलाना है, हैं? कौन मास्टर से मिलाना है जी? फ्री में ऑनलाइन एक पढ़ कर रहे हैं, जाकर ऑनलाइन भी तुम देखना होगा तो देखो किसी का लेक्चर, उससे भी वो फैकल्टी एक ही वो उतना पढ़ाते हैं जो जेई तैयारी कराते हैं ना प्रॉपर। अब बाकी इंटर लेवल में इतना नहीं है एक्चुअली जानने के लिए, फिर भी देख लो, हम भी पढ़े तो इसीलिए पढ़ा रहे हैं, नहीं तो नहीं होता। कोई बात नहीं है। तो क्वनांक पर प्रथम पाद चतुर्थ पाद में होंगे, तो आर्गुमेंट जनरल बोलो क्या होगा? 2 पाई माइनस अल्फा या क्या होगा? या सिर्फ माइनस अल्फा होंगे। ये तो बात कर लिया, क्वनांक का उनांक का बात कर लिया, ये समझ में आ गया ना? सवाल और भी थ्योरी खत्म नहीं हुआ। अभी क्वनांक का प्रधान मान, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड, प्रिंसिपल वैल्यूज आर्गुमेंट ऑफ जेड। नहीं बना? ये क्या है? स्टार मतलब क्या होती है? वही तो नहीं बताओ। सूर्य क्या है? एक तारा है। आकाश में तो वैसा तारा और भी है ना, वो सूर्य से भी बड़ा है, कई गुना बड़ा है। उसका रोशनी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, यदि पहुँच जाएगा तो क्या होगा? सब चीज नष्ट हो जाएगा। लेकिन आज न कल तो पहुँचबे करेगा, लेकिन अरबों खरबों साल लगेगा पहुँचने में। सूर्य एक प्रकार का तारा है। सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा, और वो धधकता हुआ गोला है। और शांत वाला है। नाभिकीय विखंडन और संलयन क्या होती है सूर्य में? पूछता है क्वेश्चन, हम भी भूल गए हैं। क्वेश्चन आती है, जान लेना। अब पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में आएगा, अब निकाल दे तो क्वेश्चन तू पढ़ लेना जा करके। सूर्य में पूछता है कौन रिएक्शन होती है, नाभिकीय संलयन की नाभिकीय विखंडन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बात समझ में आ गया ना? और ये पूछेगा कि सूर्य जो है, सूर्य का जो जैसे गोल है, तो किनारा वाला भाग को कोर कहा जाता है, और उसका टेम्परेचर पूछेगा 6000 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य में क्या होती है? नाभिकीय संलयन की नाभिकीय विखंडन, किस प्रकार के जानकारी ले लेना उस चीज को। देखो यहाँ से
अब देखेंगे कोणांक का प्रधान मान। कोणांक का प्रधान मान प्रधान मान मान। प्रिंसिपल प्रिंसिपल वैल्यू प्रधान का इंग्लिश क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यूज आर्गुमेंट आर्गुमेंट ऑफ जेड। कितना लिखवाएगा हमसे? क्या नंबर पेज होगा? 5 नंबर। पाँचवां नंबर। इतना का लोग लिखवाता है। कोणांक का प्रधान मान, प्रिंसिपल वैल्यूज आर्गुमेंट ऑफ जेड। यदि किसी सम्मिश्र संख्या जेड का, देखो डिफिनेशन, यदि किसी सम्मिश्र संख्या जेड का संख्या जेड जेड का, यदि किसी सम्मिश्र संख्या जेड का जेड का आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर थीटा हो या अल्फा हो, कुछ भी हो, थीटा ही लेके चलो, अल्फा नहीं चलना है। मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा, इसलिए मैंने कहा है कि ये सब निकलने के बाद जो आएगा ना, ये सब निकलने के बाद अल्फा माइनस अल्फा लिखे हो, अल्फा लिखे हो, पाई माइनस अल्फा ये लिखे हो, ये निकलने के बाद जाएगा, उसको मैंने थीटा कहा है। बात समझ, उसको क्या कहा है? थीटा। यदि किसी सम्मिश्र संख्या जेड का आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा हो, तब थीटा इस प्रकार हो कि, थीटा किस प्रकार हो? इस प्रकार हो कि माइनस पाई लेस थीटा लेस देन इक्वल पाई हो, तो इसे कोणांक का, एक बार देखो इसमें वैल्यू, इसमें देखो तो कोणांक का, इसमें प्रधान मान का होगा, किसके बीच में है? तो इसे कोणांक का प्रधान मान कहते हैं। प्रधान मान। देखो इतना लंबा चौड़ा पढ़ा, थ्योरी कुछ नहीं है, 2 मिनट में सवाल बनाएंगे तो दिमाग में चला आ जाएगा। अगर वैल्यू देखो तो उसमें कोणांक का क्या कहा है? क्या बार बनाया है? हाँ वही लिखल है, माइनस पाई, कोणांक का प्रधान मान। यही है ना? किस वैल्यू क्या है? माइनस पाई लेस थीटा, वही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी क्वेश्चन में कह देगा ना कोणांक का प्रधान मान निकालने, तो उसका होगा माइनस पाई, नहीं होगा, उस माइनस पाई से क्या होगा? बड़ा होगा, माइनस पाई से बड़ा बोलेगा, यानी कि माइनस 180 डिग्री से बड़ा क्या होगा? एक क्लास जब यही बोले थे, देखो यहाँ तुम्हारे जगह को बैठा हुआ था, माइनस 180 से बड़ा, माइनस 179, उससे बड़ा, माइनस 178, धीरे धीरे जीरो की तरफ जाएंगे, और जीरो से आगे जाएंगे फिर 1 2 3 180 डिग्री तक इसमें शामिल होगा, यानी कि माइनस 180 से छोटा और प्लस 180 तक जो वैल्यू होगा ना, वो होगा प्रिंसिपल वैल्यू होगा, यानी कि प्रधान मान होगा। उसे हम लोग कोणांक का क्या कहते हैं? प्रधान मान। कभी क्वेश्चन में कह देगा बताइए कि कोणांक का प्रधान मान क्या होगा, तो माइनस पाई लेस थीटा लेस देन इक्वल प्लस पाई होगा, उसको बोलेंगे कोणांक का प्रधान मान आर्गुमेंट ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू, जो भी होगा अपने उस प्रकार से काम करेंगे। बात समझा गया ना? अच्छी बात। अब देखो, और यहाँ पर पाई का मान जनरेट कर देता हूँ, 180 डिग्री है, तो इसमें कहने वाला बात ही नहीं है। देखो तो लगले सुर में त्रिकोणमितिय ध्रुवीय भी पढ़ते हैं, इसमें जो है तो कोणांक का अब निकालेंगे वैल्यू, नहीं चलो कुछ थ्योरी और पढ़ करके ध्रुवीय फॉर्म इसी में पढ़ लेंगे। कितना देर हुआ? 9 बजे नहीं हाँ, 1 घंटा हो गया। सीधा घसकान दो घड़ी जा करके। को अभी 8 ही बजना है। कर दिए। अब देखो त्रिकोणमिति, ये कोणांक अभी अभी और कुछ डिस्कस करेंगे ध्रुवीय, वहीं से थोड़ा सा कोणांक निकालने के बाद 2-4 स्टेप आगे बढ़ते हैं ना, तो वो क्या निकल जाता है? ध्रुवीय, इसलिए साथ ही में ही देख लेंगे। अब त्रिकोणमितीय या ध्रुवीय रूप की सम्मिश्र संख्या, हेडिंग है त्रिकोणमितीय या ध्रुवीय रूप की सम्मिश्र संख्या, इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्रिक
मैट्रिकल और ध्रुवीयक होता है पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। समझो इस चीज को। ट्राइगोनोमेट्रिकल और पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन में कहेगा कि ध्रुवीय रूप में लिखे इस कॉम्प्लेक्स नंबर z ओवर z या 2 + 3i, मान लो सपोज दैट, इसको किस में लिखिए, ध्रुवीय रूप में लिखिए। तो पहले आर्गुमेंट ऑफ z सब निकालना वो सब पड़ती है, उसके बाद हम लोग उसको ध्रुवीय रूप में लिखते हैं। तो एक ही साथ दोनों का देखो। ऐसा सम्मिश्र संख्या, डिफिनेशन देख लो इसका। याद नहीं कुछ करना, डिफरेंस याद भी करना है, नहीं करना याद है तो याद मत करना, याद करना होगा तो केमिस्ट्री करो याद। याद करने वाला का विषय है तो क्या है, केमिस्ट्री का रिएक्शन है। ऐसा सम्मिश्र संख्या, तुम लोग को तो आराम खूब होता होगा, बैठा रहता है 2 घंटा, हमको लिखना पड़ता है ना, है। ऐसा सम्मिश्र संख्या यह आराम तो घर पर निकाल जो z बराबर r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो z बराबर r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा के रूप में हो, के रूप में हो, तो इसे त्रिकोणमितीय या ध्रुवीय रूप की सम्मिश्र संख्या कहते हैं। इसी को जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस ऐसे लिखा रहेगा ना, उसको क्या बोलेंगे, ये त्रिकोणमितीय रूप में है ना, त्रिकोणमितीय रूप में हो गया, या इसी को बोलेंगे किस रूप में है, ध्रुवीय रूप में है। ध्रुवीय रूप की सम्मिश्र संख्या कहते हैं। पेज लाओ अगला, अगला पेज लाओ, अभी तक 2 पेज और पढ़ेंगे हैं? कोई तकलीफ नहीं सर, कहता होगा और पढ़ाइए, कम पढ़ाते हैं, ठीक है, ज्यादा पढ़ा देंगे आज तो। ये बात हो गई। जहाँ देखो r क्या होगा पूछेगा ना, जहाँ r बराबर मोड ऑफ z और थीटा बराबर आर्गुमेंट ऑफ z, तो ऐसा लिखने के लिए पहले दोनों बात निकालना पड़ेगा नहीं। अब एगो एग्जाम्पल लो, जो का सो एकर जैसे बड़का जो की छोटका जो अरे कौन जो, वही जो 50 साल से लिखते आ रहे हो नहीं। 50 साल हो क्वेश्चन 1 माइनस i√3 इतना बराबर, तो त्रिकोण मितीय या ध्रुवीय रूप में बदलें। क्या करें, बदलें। इधर हटाओ, पेज को हटाओ। हाँ, ये बनाने के बाद, ये सवाल बनाने के बाद 5.2 खत्म हो गया। थोड़ी सी जानकारी देंगे हम लोग तो अब किसके बारे में, आर्गेंट तल के बारे में जानकारी देंगे नहीं। आर्गेंट तल यहाँ है लास्ट स्टेप में, आर्गेंट तल बताएंगे कल, आधा घंटा मुश्किल से लगेगा। चैप्टर क्या करेंगे, और फिर कल ही शुरू क्या होगा, एपी पीपी बाजा कल बजाएंगे। एपी लोग तो पहले एपी से ही पढ़ाते हैं, आसान है, मैट्रिक से लड़का पढ़ कर आता है। खूब मन 10 बराबर कहेगा सर a + n - 1 × d, कहेगा वाह तुमको तो सूत्र याद हो गया जी। एन बराबर n/2 और 2a + n - 1 × d। और कहेंगे tn बराबर बोलो sn के फॉर्म में, तो बुखार लग जाता है तब वहाँ पर बोलो नहीं होगा। हम क्या पूछे, tn बराबर किसके फॉर्म में, तब फिर नहीं। और कहेगा मैट्रिक में है ही नहीं, कहेंगे निकालो एनसीईआरटी, हम दिखा देते हैं कहाँ लिखल है सूत्र। समझ में आ गया ना, है समझ में आ गया ना, तो खोज कराना। अभी तक
वो मेरा बोतल का निकला है तंतुम से नहीं निकला। गूगल बाबा भी हैरान हो गया। तो कभी प्रयास करना, सब बता दीजिए कभी करना प्रयास। बोले बता दीजिए अरे राज आज को बता दीजिए राज सर आज बता नहीं पूछा, आज बता दीजिए कल ये खत्म होने के बाद बता देंगे फिर भूल जाएगा तू, याद रखना। जेड बराबर अभी तक नहीं मिला, किताब में पढ़वे नहीं किए हैं, वो सिर्फ मेरे मेमोरी में ही लिखा हुआ है नहीं। तो थीटा जेड बराबर क्या पढ़े 1 माइनस आई रूट 3, तो क्या करेंगे इसको त्रिकोणमितीय या ध्रुवीय रूप में बदलो इसको, तथा जेड का प्रधान कोणांक भी निकालें। कौन निकालें जी? प्रधान कोणांक भी निकालें, निकाल देना है। कौन बड़ी बात है, निकालें तो निकाल दीजिए। पहला नंबर सवाल इसका डिस्कस कर रहे थे तो ना, पेज लाओ, कहीं वो जगह छोड़े थे उसमें, बोले थे वो बनाएंगे, खोल दिया कोई बात नहीं, ये बनाने के बाद बन जाएगा। उसी टाइप का सवाल है, जैसे √2 माइनस √2 आया था ना, तो माइनस छात्र यहाँ पर सिर्फ अंक बदला हुआ है, बाद में सब बात तो सेम ही है, तो समझो इसको ध्यान से। और ये मेरा लास्ट सवाल है, इसके बाद कल थोड़ा सा बताएंगे आर्गेन तल के बारे में। वो जो ज़्यादा बार कुछ नहीं बोले थे, मान लेना वो चीज़ करने के बाद फिर कल क्या शुरू होगा, एपी शुरू होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत हाँ। तो फिर 10-12 दिन चलेगा एपी, जैसे त्रिकोण चला था ना वो लंबा। अब देखेंगे तुम्हारे सिलेबस कितना जानना है, वो भी हमको कितना बताना है, उस अनुसार हम लोग काम करेंगे। नहीं 17 तारीख से पेरेंट खत्म करना। आज क्या तारीख है? हाँ हो जाएगा, घिस देंगे 7 दिनों में। फिर विश्वकर्मा पूजा को शुभ मुहूर्त, ठीक है कोई बात नहीं है, विश्वकर्मा पूजा। हाँ चलो सॉल्यूशन वी हैव, क्या है मेरे पास 1 माइनस आई √3 है। तुमको करना है इसे, ई लिखेगा तो पहले आर चाहिए और क्या चाहिए थीटा, तभी न होगा। बिना आर थीटा कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो पहले आर निकालो, कैसे निकलेगा? तो मोड ऑफ जेड लगा दो, मोड ऑफ जेड लगा दो, मोड ऑफ जेड। इसीलिए मोड आर इसीलिए आर बराबर मोड ऑफ जेड। 1 माइनस आई √3 का मोड 1 का स्क्वायर प्लस 3 का माइनस 3 का यहाँ होगा माइनस का 3 का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि फार्मूला में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर था, कोई तकलीफ। और यहाँ पर y के जगह पर माइनस √3 है और x के जगह पर 1 है। बोलो एक √3 का स्क्वायर फुल 3 और माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 3 3 1 4, तो बोलो क्या होगा 2 होगा। कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ काहे रहेगा, इतना नॉलेज वाला व्यक्ति हो फिर भी तकलीफ। अब बोलो थीटा निकालोगे तो थीटा बराबर क्या होती है आर्गुमेंट ऑफ जेड, यानी कि क्या निकालना पड़ेगा आर्गुमेंट ऑफ जेड। निकालो आर्गुमेंट ऑफ जेड, मैथमेटिक्स पढ़ना है। आर्गुमेंट ऑफ जेड बरोबर बोलो tan इनवर्स y अपॉन x। बोलो tan इनवर्स y के जगह पर माइनस √3, x के जगह पर और वहाँ माइनस √2 होगा। बोलो दिक्कत? चुपके से एक फार्मूला जान लो, tan इनवर्स माइनस x बराबर क्या होती है माइनस tan इनवर्स x होगा, बाहर निकल जाएगा वो। बात समझ में आ गया ना? और ये चीज़ पढ़ेगा कहाँ पर 12th में पढ़ना है, समझ में आ गया ना? यहाँ जान लो, ऐसा होता है। लिख दिए कॉपी में, इसीलिए होता है नहीं। तो ये चीज़ 12th में जाओगे तो वहाँ पर इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री वहाँ पर चैप्टर ही है पूरा, एकदम अच्छा टॉपिक है। जितना सूत्र त्रिकोणमिति है ना उसका दोबर है, वो तो रखना ही है और उसके अलावा भी कुछ रखना है। बहुत हो गया आए कोई दिक्कत? ढकिया कितना ढकिया सूत्र का तब
मैथमेटिक्स एगो दुकान खोलना ठेला पर, सूत्र बेचना, 3 टका ये में त्रिकोणमिति का सूत्र इस रेट से है, जी सर। कोऑर्डिनेट का इस रेट से मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का ये भाव है। क्या लेना है तुमको, मार्केट में देखना क्या बिकती है। प्रूफ के साथ सबसे महंगा बिकेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स में √3/1। बोलो तो यहाँ पर क्या होगा, एक में √3 में भाग देगा एक से, तो क्या निकलेगा, -√3 निकलेगा। गलत नहीं कहना, यही लिख दिए हैं हम। और tan इनवर्स -x बराबर, बोलो -tan इनवर्स x। किसी को कोई तकलीफ? नो अरे तकलीफ भी है, नहीं है। अब लगले शुरू में ये बता दो, लगले शुरू में बता दो जी सर। कि √3 बताओ किसका मान है 10 में? 7 डिग्री का। उसको पैकेट में तुम बता दो कैसे लिखेंगे। हमारा ठकानी लग गया था, लग जाए तुमको पता है। 180/3 180/3 लिखेंगे। जी सर। हम किसके टर्म में पूछे, तुम किसके टर्म बता रहे हो? हाँ बता सकते हो? ये बताएगी, बताओ पाइक टर्म कैसे लिखेंगे? जो भी बोला अभी नहीं है पता। 2π/3 π/3। पाई का मान क्या डिग्री होता है? 180 भाग 3 क्या डिग्री हुआ? 7 डिग्री। अब ये को बताए थे यहाँ पर 3π/2 कहाँ आया था, लिख के नहीं बताए थे? तो फिर जी सर। दिमाग तो कहीं और है। घर पर सोचा होगा खाना बना होगा, मेरे ऐसा खा लेगा नहीं। तो यहाँ पर लिखो -10 π/3। अभी पढ़ा tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा। तो बोलो क्या होगा, माइनस का π/3। यही निकला आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर। लेकिन ये आंसर नहीं होती है, अथी निकालेगा ये आंसर मुखमल निकालिए। एगो इससे पहले जो पढ़ा वो पेज लाओ, वो पेज लाओ पहले। रामदास आर्गुमेंट ऑफ जेड निकाला, ठीक है। तो क्या लगाया है उसके बाद? मोड। तब क्या मिला है? अल्फा अकॉर्डिंग टू थ्योरी। तो क्या लगाओगे, बोलो? मोड लगा दो। मोड। अरे कोई दिक्कत भी है? एडिटिव थ्योरी तो हम लोग सवाल कर रहे हैं, बात समझ जाएगा ना, कोई तकलीफ नहीं होगा। आर्गुमेंट ऑफ जेड अब बराबर। बहुत सारे दुकान ऐसे हैं जहाँ पर हो जाते हैं, वो होगा उसके बिना भी नहीं। याद करा देंगे, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है। तुम भी कहेगा सर समझ में आ गया, थ्योरी नहीं बताइए, टाइम मेरे पास क्या कीजिएगा, 5 पेज थीन भी लगेगा मेरा। पैसा नहीं लगता है थीन में। सठवो क्या थीन सर घर से आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर, बोलो मोड लगाएगा, इसमें भी लगाएगा ना मोड। तो मोड लगाने के बाद क्या होती है? चिन्ह चिन्ह बदल बाप धुल जाता है। चिन्ह नहीं बदलता, चिन्ह नहीं बदलता, माइनस देगा तो प्लस सब प्लस में एकदम सेपरेट शरीफ लोग बन जाते हैं। ये होगा π/3 होगा ना। और यही अपना π/3 बराबर अल्फा माना। बोलो कोई तकलीफ? अच्छी बात है, ध्यान देने वाली बात है। इसके बाद यहाँ तक किया है मैंने, तब यहाँ पर बोला है, हटाओ पेज को, हटाओ उसको। यहाँ पर बोला है, अब देखो कि तुम्हारा z बराबर जो है लिखल x + iy, इसको लिखेगा ऐसे, तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा? तो यहाँ पर लिखल है z बराबर 1 - √3, यानी कि प्लस और माइनस, यानी कि प्लस कमा माइनस। तो प्लस कमा माइनस है या है, और ये क्या लिखल है? फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छी बात है, अभी पढ़ा। जब प्लस कमा होगा माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट का नाम किस पाद में होगा? और उसका वैल्यू होगा 2π - अल्फा या माइनस। बोलो कोई दिक्कत? जी सर। नहीं सर, दिक्कत है? डबल फी लगेगा, दिक्कत होगा तो। डर से बोलबो करना। चूंकि z बराबर प्लस कॉमा माइनस है, इसलिए z का कोणांक पूरा बात लिखल है। 1 नंबर काटेगा ना एग्जामिनर, उसको कहेंगे कैसे काटा, बताओ? काटेगा ही नहीं, वो भी सोचेगा इतना बढ़िया हम भी लिख लेते हैं, डरा पर नोट्स बना के कभी किसी को पढ़ाएंगे नहीं। एग्जामिनर को इम्प्रेस करने का तरीका है, एक स्टेप को अच्छा सदा करके लिखो, खुश कर देंगे उसको। तो कुछ ऐसा सवाल होगा थोड़ा गलती इधर उधर बनाया हुआ है ना,
तुमको नंबर दे देगा, कहेगा नहीं लड़का अच्छा है, सही बनाया उधर, हो सकता है टाइम नहीं मिला होगा तब झटपट उधर खींच दिया है। तो पहला बनाते हैं उसके बाद एकदम थोड़ा अच्छा से बनाओ, उसमें पाउडर उडर मार देना, क्रीम व्रीम लगा करके, मतलब ई लगाया फार्मूला ई बगल में लिख दिया है, लगेगा नहीं नहीं सही में जानता है तब नहीं लिखा है। ये सब चीज़ से क्या होता है कि ये चलता है पता, काफ़ी चेक करने वाले को चोरी नहीं किया है, नहीं चलेगा पता कहीं से चोरी भी कर लिया है, नहीं चलेगा पता, लिखेगा तो नहीं चोरी करता ये नहीं लिखता, ये लिखा मतलब वो जानता है, सूत्र जानता है, उसको पता है बात समझेगा ना। तो ये सब चीज़ ध्यान देना 12th में। 11th में एग्जाम नहीं है, फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर। हकीकत है, तू देखो भी समाज में सब रेस्ट कर रहा है। नहीं कर रहा है रेस्ट, हम लोग सर अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो फिर देखो ना तू वो कहता होगा वैसे कह रहा है, हकीकत यही है। 60 से 70% विद्यार्थी जो है, जो कोई जेई की तैयारी नहीं करता है 11th, उसका मतलब बर्बाद ही हो जाता है सबका। IIT जी तो तैयारी करेगा तो बड़ा स्टेट मतलब बड़ा शहर में जाएगा, 2 लाख तक का खर्चा करेगा वो, तो मान लो पढ़ेगा थोड़ा सा उसमें भी ठीक है, जनरली सब बर्बाद ही कर देता है। क्या रुपया में पढ़ेगा तो 1500 में आओ ना पढ़ा देंगे, ठीक है ना, 2 के चैप्टर उसी में घिस देंगे 6 महीना, क्या दिक्कत है। हैं आज की छुट्टी है सर, आज दशहरा है, कल ससुराल जाएगा मास्टर साहब ना, दीपावली है, छठ है, दुर्गा पूजा है, काली मेला है, ढेरी पावन त्योहार है, होली है 2 दिन पहले से छुट्टी होली मनाएगा, एक दिन जाने में, एक दिन आने में, दशहरा 10 दिन पहले एकदम से पूरा से तुम भी 15 समझे सर हमको इतने पढ़ा रहे हैं, क्या दिक्कत है, वो चलेगा तो बाबू तुमको बाद में पता ना क्या चैप्टर तुम पढ़े हो, अरे अब तो टाइम नहीं, आप क्या करेगा, जनवरी चला या 12th से शुरू करेगा, सर शुरू करिए तो कुछ भी नहीं करेगा, तो अपने कहेगा उसका भी तो मन यही था 12th शुरू करे, कहेगा जमा करना, फिर जमा करना तब न है, अब जमा करो फिर नहीं। अब दिसंबर आया, अब क्या करेगा रे, सिलेबस खत्म नहीं हुआ, अच्छा करेस कोर्स स्टार्ट करते हैं, कौन कोर्स अल्लाह ना 500 ना, फिर वो तो 60,000 दिया था, वो तो 1 साल हो गया बीता हुआ, वो तो 60 गया सब, 500 फिर लोन करेस कोर्स में, उसमें देखना ना 1 ही महीना में सब खत्म कर देंगे हम, जो 1 साल में नहीं कर पाए ना खत्म, वो कितना देर में खत्म करेंगे, 1 ही महीना में कर देंगे, भस्मासुर है पार पहुँच देंगे, सब केमिस्ट्री फिजिक्स तुमको याद हो जाएगा दिमाग में, इतना बेवकूफ़ बनाता है विद्यार्थी को लोग। जो व्यक्ति 1 साल में ना खत्म कर पाया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, वो 500 टका लेकर के करेस कोर्स में 1 महीना में खत्म कर देता है। सोचो नहीं, यही मार्केट का पॉलिसी है, तुम जाकर पता कर सकते हो, हम तो बहुत देखे हैं। कैप्सूल कोर्स निकालेगा, लिखेगा सफलता की 100% गारंटी, 90% मार्क की गारंटी, और तू वहाँ जाना कहना हम नहीं पढ़ेंगे 90% मार्क, हमको 2 कहाँ से देते हो, हम नहीं पढ़ेंगे हैं, मतलब क्वेश्चन बैंक में लिख ले रहा है। हाँ उसी को इतना बेवकूफ बनाते हैं लोग विद्यार्थी को, उसी क्वेश्चन बैंक को पढ़ाते हैं, और कितना लेते हैं 500। क्वेश्चन बैंक में क्या साल क्वेश्चन होता है, 5-6 साल का होता है ना, होता है ना, कितना देता है 5-6 साल का है, 1 साल का पढ़ाने में 100 टका, तब 5 साल का पढ़ाने में 500 रुपया। कोई तकलीफ अपनों से पढ़ लेगा, बोलो कोई तकलीफ। हम पहले ही जाके क्वेश्चन बैंक मैट्रिक वाला बना दिए, पहले ही जैसे पढ़ाए ना, बोले उसी वक्त तुम बनाते जाओ, जो दिक्कत है क्लास में पूछते रहो, क्वेश्चन बैंक भी बता दिए हैं सबको। अब जो नहीं बना उसको क्या करोगे, जो बनाया वो बना दिया अपना। 1 चैप्टर पढ़ाए थे कम्युनिटी, तो पहले जा क्वेश्चन बैंक बना लेना, किताब बना तो हम रहे ही, तू क्वेश्चन बैंक उसी टाइम बना लो, एग्जाम से मत बनाना, एग्जाम समय में मॉडल पर आएगा प्रैक्टिस सेट मारना, तू टाइम बचेगा तुम्हारा। अभी कौन महीना है जी, नम्मा छोड़ दो, 10, 11, 12, 1 4 महीना पढ़े मेरा कंप्लीट सिलेबस, थोड़ा सा बता के रखे, कहीं पढ़ा रहे जानबूझ करके, ताकि लगल हम लोग डेली मुलाकात होते रहे, इसीलिए तो जब यो 5 दिन में उसको फूक फाक हट जाएंगे। बात बुझा जी सर, ऐसे करते रहिएगा तब तो पढ़ने भी, हाँ इसीलिए डोज देंगे ना डेली उसको, नहीं तो पढ़ना भी छोड़ देगा। अरे सोचेगा मास्टर प्रेजेंट करते क्या, तो इस रीजन से, नहीं तो वो तो खब का खत्म छोड़ देते हम, आधा घंटा इसलिए शाम में बुलाते हैं। क्या महीना पहले खत्म हुआ, 4 महीना पहले, 2 महीना लगा दिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में कैसी मारे हैं, जाकर मिलाओ पूरा सारता में किसको मिलाना है, ठोक कर कहते हैं, पूरा कोशिश मिलाओ, नहीं पढ़ाएंगे तो अगला बार से यदि मिल जाएगा तो कॉपी किसी से, इतना डिटेल में पढ़ाए हैं एक बात को, चाहे फिजिक्स हो के। अरे वृत्त का क्षेत्रफल कैसे हो पायरस कर, हम वो बताए हैं, हम नहीं मानेंगे, हमको समझाओ, हम 2 पैर नहीं मानेंगे, हमको समझाओ, समझाएगा, हम समझाए हैं वहाँ पर। बेलन का क्षेत्रफल कैसे हुआ 2 पायरस, आयतन कैसे हुआ 1/3 पायरस स्क्वायर होता है, पायरस स्क्वायर होता है बेलन का आयतन, गलती ये बोला था, नहीं मानेंगे, करके दिखाओ। शंकु का कैसे 1/3 पायरस स्क्वायर, नहीं मानेंगे।
तीजखंड का क्षेत्रफल कैसे हुआ? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, नहीं मानेंगे। और चाप की लंबाई कैसे हुआ? थीटा 360 गुना 2 पाई आर, नहीं मानेंगे। करके दिखाओ। कोई समझ में आया? किताब में लिखल है, नहीं मानेंगे। करके दिखाओ। उसका जो मन है वही लिखेंगे। करके दिखाते हैं, जाकर देख लेना कॉपी तुम। यही सबूत भी यूट्यूब पर डाला हुआ है। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं मंजिल की तरफ। हम लोग कोणांक निकाल रहे हैं, उसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। बोलो कोई तकलीफ? इस अस्त्र का कैसे यूज कर रहे हैं पता चला? तुम्हारे पास जो 2 अस्त्र दिए हैं ना, वो इस सवाल में कैसे उपयोग करना है इसको हमने बता दिया कि देखो ऐसे डाटा यूज किया जाता है। हर एक सवाल में देखना यहाँ पर किस प्रकार से आ रहा है, उसके अनुसार से क्वाड्रेंट चूज करना और उस क्वाड्रेंट के लिए कोणांक का क्या होगा वैल्यू वो चूज करना और फिर लिखना। बोलो कोई तकलीफ नहीं है? वैसे होता है। फार्मूला लिख लिए और सवाल बना लेना। जेड बराबर प्लस माइनस, इसीलिए जेड का कोणांक कहाँ होगा? चतुर्थ पाद में होगा। तुम कितना ले सकते हो तुम पर डिपेंड करता है। नहीं, तुम कितना रख सकते हो। चतुर्थ पाद में होगा। और जब चतुर्थ पाद में होगा तो बोलो आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर क्या होगा? 2 पाई माइनस अल्फा। बोलो इसीलिए आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर क्या होगा? बोलो 2 पाई माइनस अल्फा। और अल्फा का मान बोलो क्या होगा पवन कुमार? पाई/3 होगा। प्रेम से बोलो 2 पाई माइनस पाई/3। और घटाओ इसको, द्वितीया अच्छा में से गया 5 पाई/3। आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर क्या निकला? 5 पाई/3। नया पेज बढ़ाओ, लगाओ। और पढ़ेंगे मैथ अभी हम। अभी छोड़ने वाले की तरफ शतक मार देंगे आज हम लोग। नहीं, फुल सेंचुरी सेंचुरी मारते हैं। अरे हम लोग T20 खेलते हैं। टेस्ट उस छोड़ो, क्या खेलेंगे? सिर्फ T20 खेलेंगे। फाइनल मैच खेलना है। जी सर। उस वो वाला जमाना चला गया कि हम लोग टेस्ट कर लेते हैं फिर 2020 T20 खाली खेलेंगे। पहले टेस्ट करे तब वनडे। वो टेस्ट वनडे कुछ नहीं, T20 खेलते हैं। बात समझ में ना? फाइनल ईयर में चलते T10 हैं। नहीं खेलते हैं। वो सब कुछ नहीं, डायरेक्ट हम खेलते हैं T20। T10 खेलना चाहिए सर। छोड़ो ना, हम T10 T20 से ही पावरफुल है। लेकिन T20 उठ देंगे तो खाली शुद्ध लिखना पड़ेगा ना तब। इसलिए T20 चलते थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। नहीं बात बुझा है? बात बुझा ना? अरे T10 तो खाली शुद्ध लिखना पड़ेगा। तो बोलो T10 नहीं खेलते। T20 में तो सब बात कह रहे हैं उसमें। नहीं, Yes। एकदम पूरा एकदम ब्रांडेड का। अरे कौन कंसेप्ट है? ब्रांडेड कंसेप्ट है। नहीं नहीं कहते हमको कपड़ा चाहिए पवेलियन का ही, ब्रांडेड चाहिए। हम तुमको ब्रांडेड कॉम्प्लेक्स में पढ़ा रहे हैं। पवेलियन। चलो इंटीजर में बाकी चालू। चलता है। चलो, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर क्या निकला? 5 पाई/3 निकला। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत भी है? नहीं है दिक्कत। और जो तुम लिखा था यहाँ पर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को किसके फॉर्म में लिखा था? बोलो ध्रुवीय रूप में जो लिखा था यहाँ पर। यस सर। जेड बराबर देखो आर्गुमेंट ऑफ जेड तुम निकाल चुके हो। जो कोणांक कहेगा निकालने के लिए, तो कोणांक यहीं पर हो चुका है तुम्हारा। यस। जब कभी क्वेश्चन कहेगा ना कोणांक निकालने के लिए, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का प्रोग्राम कर देना, कोणांक तुम्हारा निकल गया है। मोड नहीं निकालना, मोड कहेगा तो निकालना। सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक बित्ता पूरा नहीं पूरा। आर्गुमेंट जब जेड कहेगा तो थोड़ा सा आगे एक इंच बढ़ा देना उसमें। बोलो कोई तकलीफ? तबियत ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो आर्गुमेंट जेड मैंने बता दिया। अब क्या बताएंगे? अब क्या बताएंगे? क्वेश्चन में कहा था ध्रुवीय रूप में लिखिए। अरे बोलो ध्रुवीय रूप में बदलें। और कैसे बदलेंगे ध्रुवीय? कुछ समझ में ना रहा है? बोलेंगे कभी देख लेना। ऐसा सम्मिश्र संख्या जो जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के रूप में हो, तो उस सम्मिश्र संख्या को त्रिकोणमितीय या ध्रुवीय रूप में सम्मिश्र संख्या कहते हैं। और यहाँ पर आर पता हुआ, एस यहाँ पर है आर 2 निकला। बोलेंगे थीटा पता हुआ? बोलेंगे हाँ। थीटा बराबर पता चला? तो बोलेंगे हाँ। वो थीटा क्या है? आर्गुमेंट ऑफ जेड ही है। और यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ जेड निकला है 5 पाई/3। तो इसीलिए थीटा बराबर आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर 5 पाई/3। बोलो क्या तकलीफ किसी को है? पावर है नोट्स में? ये बात हो गई। अब यहाँ से लिखेंगे लैंग्वेज में त्रिकोणमितीय या ध्रुवीय रूप की सम्मिश्र संख्या। क्या लिखेंगे? बोलो त्रिकोणमितीय ध्रुवीय रूप में सम्मिश्र संख्या। हाँ। त्रिकोणमितीय मितीय या ध्रुवीय अब
त्रिकोणमितीय या ध्रुवीय रूप की समिश्र संख्या सम्मिश्र संख्या जेड बराबर सम्मिश्र संख्या जेड आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। बोलो कोई तकलीफ? नो और 2000 ईस्वी में निकाला था आर का मान, कितने निकाला था? सन 2000 निकाले थे, 2 निकला था। नहीं लिखो 2 कॉस थीटा 5 पाई बाय 3 5 पाई बाय 3 प्लस आई टू 5 बाय साइन 5 बाय 5 पाई बाय 3। यही हुआ आंसर। क्या हुआ? आंसर हुआ। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, मैंने क्वेश्चन क्या बोला था? ये कोणांक है, हम इन्हें बोले कि प्रधान कोणांक है। ये बात ध्यान देना। हम क्या बोले? ई क्या है? कोणांक। इन्हें बोले थे कि प्रधान कोणांक। ये बोले थे ना? ये बात तो कभी बोलबे नहीं किए हैं हम। अब क्वेश्चन में कहा है प्रधान कोणांक निकाले, इन्हें बोला है कोणांक निकाले। यदि सिर्फ कहता कोणांक निकाले तो गाड़ी यहीं ब्रेक लगा देते, प्रधान डिस्क ब्रेक मार देते यहीं पर। लेकिन अभी डिस्क ब्रेक नहीं लगाओ, अभी स्लो ब्रेक लगाओ। तो क्वेश्चन में क्या मांगा है? और प्रधान कोणांक का जो वैल्यू होगा, और वो वैल्यू होती है प्रधान कोणांक का -π से आगे +π तक, यानी कि -π से आगे कहाँ तक? -π से बड़ा और +π तक लेना है। लेकिन ये वैल्यू क्या डिग्री है? 60। ये कहते होगा 60 56 300 डिग्री है, लेकिन इसमें 300 डिग्री आता है नहीं। इसीलिए ये प्रधान कोणांक नहीं होगा। खोपड़ी में जा रहा है। लास्ट सवाल बता रहे, इसीलिए पूरा एकदम घींच देंगे सब सवाल का सारा चीज। ये प्रधान कोणांक क्यों नहीं हुआ समझ में आ गया? क्योंकि इसका वैल्यू इस रेंज में नहीं है। अब निकालना पड़ेगा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया मैंने, प्रधान अथी निकाला, ध्रुवीय रूप में लिखा उसको। अब लिखें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट लिखो इसका सेकंड। एक सवाल कम से कम लिखो, फिर जैसे हम लिखें एक सवाल फिर तुम भी एक सवाल इसको लिख लेना, अच्छा रहेगा। जेड का प्रधान कोणांक, जेड का प्रधान कोणांक नहीं, आर्गुमेंट ऑफ जेड बरोबर। बोलो यहाँ से ये किस क्वाड्रेंट में है? 4th क्वाड्रेंट में। और 4th क्वाड्रेंट में मैंने ये भी बताया था, 4th क्वाड्रेंट में माइनस अल्फा होती है। और माइनस अल्फा क्या है अपने आप में? माइनस अल्फा अपने आप में है प्रधान कोणांक, है ना? क्योंकि प्रधान कोणांक का वैल्यू देखो यहाँ लाइक कर रहा है, ये बात है। और इसमें तो माइनस अल्फा आ जाएगा, न्यून कोण है वो तो न्यून कोण मतलब 0 से बीच में होगा। और इस प्रकार से हम लोग काम करेंगे तो ये होगा माइनस अल्फा। और तुमने अल्फा का मान निकाला है, इसमें 2001 में निकाला था अल्फा का मान। क्या निकाला था? π/3 रखो आराम से। तो -π, ये हुआ आंसर। आगे का प्रोग्राम कल करेंगे।